हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और आज बीपीएससी की सीरीज़ में या टीचिंग एग्जामिनेशन की सीरीज़ में हम केमिस्ट्री का अभी जो एलिमेंट्री लेवल है उसका लास्ट चैप्टर लेंगे एंड दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे रखना जिससे कि उसको ढूंढने में या उसको पढ़ने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल्स, जब आप अपने वार्डरोब को अरेंज करते हैं तो आप पैंट एक तरफ रखते हैं, शर्ट्स एक तरफ रखते हैं, कुर्ती एक तरफ रखते हैं। दैट मीन्स आप उसको ऐसे अरेंज करते हैं ताकि सिमिलर प्रॉपर्टी वाली चीज़ें एक पास रहे, ताकि आप आसानी से उसको ढूंढ सकें। सो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन है उसको अटेम्प्ट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे किया और एट द लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इस फॉर्म में आया। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था, जो सबसे अर्ली अटेम्प्ट था, वो भले ही बेसिक था बट एक्चुअल में वो न्यू थी जिसके थ्रू ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाली बिल्डिंग बन पाई। दैट्स व्हाई इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो ये इन चारों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये अर्ली अटेम्प्ट्स थे, ये तीन, जिसमें इन तीनों में जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, उन प्रॉपर्टीज को किसके रिस्पेक्ट में देखा गया? एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में देखा गया। यहाँ पे ये कहा गया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो उनके मास के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ये कहता है कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, वो उनके एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में होती हैं। सो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। नाउ हम लोग वन बाय वन सारे पीरियोडिक टेबल लेंगे, बट इस लेक्चर में हम पहले 3 पीरियोडिक टेबल लेंगे एंड इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसके साथ बहुत सी चीजों को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था वो लिया था डोबर्नियर ने, जिन्होंने ट्राइड दिया था। इन्होंने क्या किया था? एक्चुअल में इन्होंने सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उस समय के, उनकी ग्रुपिंग की, उनको 3-3 की ग्रुप में बांटा। और जब जो ग्रुप जिसमें बांटा था उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के टर्म में लिखा, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर इनका एटॉमिक मास देखिए तो 6.9, इसका 23 और इसका 39। तो जब इस तरीके से रखा तो उन्होंने ये देखा कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास पहले और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के लगभग एवरेज होता है, यानी उनको जोड़ के अगर आधा कर दिया जाए तो वो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसा कि हमने देखा है तो चेक कर लेते हैं। तो लिथियम का है 6.9 और पोटेशियम का है 39। तो अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 9, 10, 15 और 45.9 आ गया। और इसको 2 से डिवाइड करें अगर, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10, ऑलमोस्ट ये आएगा जो कि 23 के पास ही है। सो ये जो है वो डॉर्नियर का ट्रायड को फॉलो करता है। इसी तरीके से उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम का देखा, तो वहां पे भी जो स्ट्रॉन्शियम था वो उसका जो एटॉमिक मास था वो दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। इसी तरीके से अगर हैलोजन सीरीज में देखते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें भी सेम रूल फॉलो हो रहा था। तो कुछ ग्रुप्स तो बने लेकिन सारे जगह ये फॉलो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी यहाँ पे चूंकि ये अर्लीस्ट मोस्ट अटेम्प्ट था जिसमें कि एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये सारे साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा इनकरेजमेंट था, जिसकी वजह से आगे साइंटिस्ट ने बाकी पीरियोडिक टेबल पे काम कर पाए। और अगर मेरिट की बात करें तो इनका मेरिट यही है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। और दूसरी बात ये था
कि इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, प्रॉपर्टीज वो उसके एटॉमिक मास पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं। अगर डीमेरिट्स की बात की जाए तो चूंकि अर्ली अटेम्प्ट था तो बहुत कुछ नहीं पता चला, जैसे कि ऑल द एलिमेंट्स जितने नोन एलिमेंट थे सबकी ग्रुपिंग नहीं हुई। दूसरी बात कि कहीं कहीं पर सेम ग्रुप्स में भी ये रूल फॉलो नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो हैलोजन ग्रुप है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसी में इससे पहले आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का अगर आप एटॉमिक मास देखेंगे तो वो होता है 19। अब अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को देखें तो अगर हम फ्लोरीन और ब्रोमीन का मास ऐड करें तो 79.9, दैट मीन्स 0.9, 8 और 9 यानी 98.9 आया। और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा तो 49.45 आया, जबकि जो क्लोरीन था उसका 35.5 ही एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे ये काफी दूर था, तो यहीं पे ये फॉलो नहीं हुआ। नाउ द सेकेंड पीरियोडिक टेबल जो था न्यूलैंड ने दिया था जिसको, और वो जो है म्यूजिक लवर थे, तो उन्होंने ये कहा कि म्यूजिक के जो 8 सुर है जिसको कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा आ जाता है, तो उन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट्स नोन थे अगर उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो हर 8वां एलिमेंट यानी एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो आइदर सेम होगी या वो प्रॉपर्टी एक निश्चित रेशियो में या निश्चित पैटर्न में बढ़ेगी या घटेगी, जिसको उन्होंने कहा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने एक पीरियोडिसिटी टर्म इन्होंने ही सबसे पहले दिया था न्यूलैंड ने। तो आप अगर देखिए तो यहां ले लीजिए बेरिलियम, उसके बाद आप 1 ये बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैग्नीशियम। अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम को आप कंपेयर करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर हैं। इसी तरीके से आप कार्बन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सिलिकॉन आ रहा है। आपको पता है कि कार्बन और सिलिकॉन काफी प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी को दिखाते हैं या शो करते हैं, लाइक दे बोथ आर नॉन मेटल्स, ही कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये जो है वो काफी रिएक्शन सिमिलर तरीके से देते हैं। तो ये जो ऑक्टेव का रूल दिया उन्होंने वो टिल कैल्शियम यानी लाइटर एलिमेंट तक तो काम आया और ऐसा पाया गया कि प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी एट एवरी 8th एलिमेंट, बट सारे एलिमेंट को इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं दे पाया अकॉर्डिंग टू देयर रूल। तो इसके मेरिट्स में तो सबसे पहला कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जो क्लासिफिकेशन है यानी कि अरेंजमेंट है वो किया किसने, न्यूलैंड ने। तो इन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके एटॉमिक मास के या पर निर्भर करती हैं। नाउ जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि इन्होंने ऑलमोस्ट कैल्शियम तक के यानी लाइटर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट भी किया। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि इन्होंने पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। पीरियोडिसिटी ये कहता है कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, इनके केस में वो इंटरवल 7 का था और 8th एलिमेंट सेम था, तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो आइदर सेम रहती है और एक पैटर्न में इंक्रीज होती है या एक पैटर्न में डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कोई भी हैज़र्ड चेंज नहीं होगा अगर वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है तो। अब अगर डीमेरिट्स की बात की जाए जिसकी वजह से आगे सोचना पड़ा कि हम और कैसे इस पीरियोडिक टेबल को बेटर बना सकते हैं, तो डीमेरिट्स में जो पहला पॉइंट आता है कि जो हैवियर एलिमेंट की जब डिस्कवरी हुई, हैवियर एलिमेंट्स की यानी कैल्शियम के बाद वाले की, तो वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे थे। उनके केस में 8th जो एलिमेंट था
उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी फर्स्ट वाले से। दूसरी जो डीमेरिट थी, क्योंकि तब तक जो है वो नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। दूसरी, इनके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए कोई जगह भी नहीं रखी गई थी। अगर यहाँ नोबल गैस होता तो ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो रिपीट हो रही है वो 8th की नहीं, बल्कि यहाँ अगर x होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9th, यानी एवरी 9th टिल कैल्शियम भी 9th वाला वो सिमिलर पैटर्न को शो करता है। यानी कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई पोजीशन नहीं थी। इसके अलावा इसमें सेम ग्रुप में, फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो फ्लोरीन क्लोरीन को कोबाल्ट निकल के साथ इस ग्रुप में रखा गया था, जबकि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है। तो यहाँ सेम प्रॉपर्टी वाले को अलग ग्रुप में, लाइक आयरन और कोबाल्ट निकल, ये जो है सेम प्रॉपर्टी वाले हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग ग्रुप में रखा गया है, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन और कोबाल्ट निकल ये अलग अलग है प्रॉपर्टी वाले, ये हैलोजन है और ये मेटल्स हैं, इनको एक ग्रुप में रखा गया। तो नाउ द थर्ड वन इज जो है डिमिट्री मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत फेमस हुआ और मेंडलीव भी बहुत फेमस है फॉर देयर रूल फॉर पीरियोडिक टेबल। एक्चुअल में हुआ क्या, जो कुछ ऐसी भी हैं कि इनको सपना आया था और उसके बाद उठते उन्होंने जो है ये पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया था। बट ये तो बातें हैं, मे बी इट्स ट्रू और नॉट, बट उन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट थे, उस समय 63 नोन एलिमेंट्स थे। सो मेंडलीव ने क्या किया, ताश की गड्डी ली और उसके जो एक एक पत्ते थे उस पे एलिमेंट्स लिखे और उनकी प्रॉपर्टी लिखी। उसके बाद उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब उनको अरेंज किया तो उनको कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिला। और इस अरेंजमेंट को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, तो इस अरेंजमेंट को इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया। वर्टिकल का मतलब सीधा सीधा ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने कहा ग्रुप्स। तो ये 8 ग्रुप्स थे या वर्टिकल कॉलम्स थे, जबकि 7 इन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए जिसको इन्होंने कहा पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स थे। अब इस एक ग्रुप में इन्होंने जो एलिमेंट्स लिए उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, जैसे कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम या जो है वो कॉपर सिल्वर गोल्ड, इन सब की वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो +1 है। तो इन्होंने क्या एक और काम किया कि जो सिमिलर, जो बहुत ज्यादा सिमिलर थे एलिमेंट्स, उनको एक ग्रुप में भी एक साथ रखा, जिनको इन्होंने सब ग्रुप कहा। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं कि एक तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम वाले ग्रुप है और दूसरा कॉपर सिल्वर गोल्ड वाला ग्रुप है। तो जो इनसे थोड़े डिफर थे बट फिर भी सेम जैसे थे, उनको सेकंड सब ग्रुप में लिखा। तो इन्होंने क्या किया, जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स इसमें 1 से लेके जो 7 थे, इनको 2 सब ग्रुप्स में बांटा। जैसे फर्स्ट को फर्स्ट ए फर्स्ट बी में, या सेकेंड ए सेकेंड बी, या इन्होंने हर ग्रुप को टिल 7th ये 2 सब ग्रुप्स में बांट दिया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी डिफरेंस। जो 8th ग्रुप था वो डिवाइडेड नहीं था, उसमें एक एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट को रखे जिनकी प्रॉपर्टी काफी सेम थी। इन्होंने ये देखा कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, देखिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और इससे पहले हमने जो ऑक्टेव रूल पढ़ा उसके प्रिंसिपल सेम थे, बट डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उन्होंने बताया था कि एवरी 8th एलिमेंट उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था, जबकि इन्होंने कहा कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल दैट इंटरवल कैन चेंज। वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल जो एलिमेंट्स है वो या तो प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं या प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक वेरिएशन को शो करते हैं। इन्होंने कुछ और काम किए, जैसे उन्होंने कहीं कहीं पे जगह खाली छोड़ दी, मतलब उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट कभी डिस्कवर होगा। ऐसा कैसे हुआ, एक्चुअल में ये जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के टर्म में
कर रहे थे। तो जहां पे एटॉमिक मास में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा था, जहां पे एक एटॉमिक मास जो एक एलिमेंट नोन था और दूसरा एलिमेंट नोन था सिमिलर प्रॉपर्टी वाला, उसके मास में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था तो दैट मीन्स कि बीच में कोई एलिमेंट है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बता के कि इसका एटॉमिक मास लगभग इतना होना चाहिए, इसके हाइड्राइड ऐसे, ऑक्साइड ऐसे, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज बता के वो जगह ब्लैंक छोड़ देते थे, जिसको बाद में डिस्कवर किया गया। और ये भी देखा गया कि वो जो प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे वो बहुत हद तक प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी उस प्रॉपर्टी से मैच करता है। इसका एग्जांपल है एक अक्का एल्यूमिनियम। एक्चुअली अक्का वर्ड जो है वो संस्कृत का वर्ड है। इसमें एल्यूमिनियम के बाद, जो एल्यूमिनियम की यहाँ थर्ड वाले में पोजीशन थी, तो एल्यूमिनियम के बाद की पोजीशन को उन्होंने अक्का एल्यूमिनियम कहा और उसकी प्रॉपर्टीज को शो कर दिया और कहा कि जब आप एल्यूमिनियम के नीचे सेम ग्रुप में ये एलिमेंट रखेंगे तो उसका मास लगभग ये होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए। और बाद में जब गैलियम को डिस्कवर किया गया तो वो सिमिलर था अक्का एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए भी जगह छोड़ दी थी। दूसरी बात कि इस टेबल में ऑल्दो अभी भी नोबल गैस नहीं डिस्कवर्ड हुई थी, पर इनके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए भी जगह थी जो बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करती अगर उसको लास्ट में रख देते, क्योंकि इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया था बल्कि ये कहा था कि पीरियोडिकली वो चेंज होगा। तो ये जो मेंडलीव की प्रॉपर्टीज थी उसकी वजह से मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो काफी सक्सेसफुल हुआ। तो अगर हम इसकी मेरिट्स देखें तो मेरिट्स में जो सबसे बड़ी बात थी कि उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे और सभी 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दे दी और उनके जितने भी रूल्स थे वो फॉलो करते थे। सेकेंड थिंग, इन्होंने पीरियोडिसिटी को भी डिफाइन किया और ये भी बताया कि इनका पीरियोडिक टेबल में भी पीरियोडिकली प्रॉपर्टीज वो चेंज हो रही है। इन्होंने ये कहा इन अ सिंपल वर्ड that physical and chemical property of element is function of their atomic mass, यानी कि जो एटॉमिक मास है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है या उसी के थ्रू वो गवर्न होते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास में चेंज होगा उनकी प्रॉपर्टी पीरियोडिकली चेंज हो जाएगी। थर्ड था कि इन्होंने प्लेस दिया अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल गैलियम और भी कई एलिमेंट थे। कुछ ऐसा भी हुआ कि जब इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इन्होंने देखा कि जो पहले से कुछ कॉन्सेप्ट थे, फॉर एग्जांपल ये माना जाता था कि गोल्ड जो है वो हल्का होता है और प्लैटिनम उससे भारी होता है, बट जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दी तो ये देखा कि प्लैटिनम पहले आ रहा और गोल्ड बाद में, दैट मींस गोल्ड वो हैवियर है। तो इस तरीके से कुछ मासेस को भी उन्होंने करेक्ट किया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो ये देखा कि जो प्लैटिनम है वो पहले ही इस ग्रुप में आ जा रहा है जबकि गोल्ड जो है वो इधर जा रहा है। जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अननोन एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को अर्ली प्रिडिक्ट कर दिया कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट भी थी और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी प्रदान करने वाली थी एट दैट टाइम। सो दैट्स व्हाई दिस पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, वो काफी प्रचलित हुआ। लेकिन ये परफेक्ट नहीं था। रीजन क्या था कि इसमें कुछ डीमेरिट्स भी थे। आइए उसको देखते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर। तो जब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया तो वो उसकी प्रॉपर्टी ये फर्स्ट ग्रुप से भी मैच कर रही थी और इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच कर रही थी। तो कहाँ रखा जाए इसको, ये प्रॉब्लम था। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इस पीरियोडिक टेबल में नहीं बताया गया था।
दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम जानते हैं, आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनकी मासेस अलग अलग होते हैं। तो क्या आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन दी जाएगी? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तो क्या ये यहाँ यहाँ यहाँ? सो जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी वो भी क्लियर नहीं थी इन अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पेयर्स थे जैसे कोबाल्ट और निकेल। यहाँ पे कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया है, लेकिन अगर एटॉमिक मास देखेंगे तो एटॉमिक मास कोबाल्ट का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू निकेल। फिर ये पहले कैसे आया? तो क्या यहाँ कुछ गड़बड़ी है या ये सही है, ये भी नहीं बता पाए मेंडलीव। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट वन भी है कि जैसा मैंने बताया कि जब मास में ज्यादा डिफरेंस हो जाता था तो ये माना जाता था कि बीच में कोई एलिमेंट है जो मिसिंग है, जो डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। पर चूंकि जो मास का चेंज है वो कोई कंटिन्यूअस चेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक एक बढ़ रहा है या दो दो ही बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा रैंडम चेंज था। तो ये प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल था कि एक ही एलिमेंट मिसिंग है या 2-3 एलिमेंट मिसिंग है, यानी कितने एलिमेंट इन दो नोन एलिमेंट के बीच में मिसिंग है ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। एंड ड्यू टू दिस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आया जिसने ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिए। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। और इस तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब रिजॉल्व हो गई। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू सो मच।